हाँ जी, ब्रह्म कुमारी पीस ऑफ माइंड का बाबा, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। हाँ, बेहद में क्या जो मनाते हैं पीस ऑफ माइंड, कार्यक्रम करते हैं, उनसे पूछना चाहिए ना ये पीस ऑफ माइंड क्या है? करते वो हैं, पूछते हमसे। हाँ जी, हाँ, ये सेवा है ना बाबा? हाँ, ये सेवा में क्षत्रिय सेवा, वैश्य सेवा, शूद्र सेवा, हाँ, इसके बारे में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं बाबा? वो ये अरे कितनी बार बाबा ने ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। ज्ञान देंगे तो जितना ज्ञान देंगे भगवान बाप का काम करेंगे तो बाप प्यार करेगा, याद करेगा। जिनको भगवान याद करता हो उनकी याद कैसी होगी? है उनकी याद तो बहुत सहज हो जाएगी, तीखी याद हो जाएगी। तो ब्राह्मणों का ये धंधा हुआ, सेवा और याद हैं। हाँ जी, और फिर उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय किने कहा? जो युद्ध करके करते करते फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय। बहुत हैं ब्राह्मण परिवार में जो विकारों का युद्ध करते करते फेल हो जाएंगे। बाप को जानते हैं? जो जीत पहनाने वाला बाप है, विकारों पर जीत पहनाने वाला, उसको जानते नहीं है तो फेल हो जाएंगे। और तीसरा हाँ, उनका कर्म क्या है? क्षत्रियों का, हाँ, वैश्यों का क्या कर्म है? वैश्य शब्द का अर्थ क्या है? विषयस, विषय विकारों में लिपे पुते। ज्ञान देंगे, किसी को सुनाएंगे तो भी विषय वासना की बातें झोंक देंगे। ज्ञान लेंगे तो भी बुद्धि निर्विकारी होकर के नहीं बैठेगी, उसको उल्टा मनन चिंतन मंथन करेंगे। जब देखेंगे हमें सफलता नहीं मिलती है तो ईश्वरीय जो धंधा है ब्राह्मणों का वो तो करेंगे ही नहीं, विकारों से युद्ध करना ही छोड़ देंगे, विशेष बनते रहेंगे और धंधा दौरी करते रहेंगे। दुनियावी धंधा दौरी करने से पाप कर्म बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़े। ईश्वरीय धंधा करेंगे, एक ईश्वरीय धंधा ही है ऐसा, यज्ञ कर्म जिसे कहा है गीता में, कि अनेक जन्मों के बंधनों को काटने वाला है। और फिर शूद्र, उनसे धंधा दौरी भी नहीं होता, इतना दिमाग नहीं है जो धंधा दौरी चला सके, अच्छा उसमें सफलता पा सके। तो फिर सेवा का धर्म उनका रह जाता है, कर्मणा सेवा करते हैं सिर्फ। हाँ बाबा, ये भी सेवा करना है ना बाप? कौन सी? MP, MLA, पुलिस नहीं तो बाद में वो लेना नहीं देंगे। तुम हमारे पास तो कभी आए ही नहीं, तुमने हमें तो कभी बताया ही नहीं।
बाबा कहते हैं जो भी हो दुनिया में सबको संदेश देना, कोई ऐसा न रह जाए जो ये कहे कि हमको पता ही नहीं चला, हमको तो ब्रह्मा कुमारियां जो बताती रही सो ही हमने जाना, आप तो हमारे पास कभी नहीं आए, ना आपने बताया कि भगवान प्रैक्टिकल में आया हुआ है, साकार में आया हुआ है, भगवान ही स्वर्ग बनाता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई महात्मा गुरु आदि स्वर्ग नहीं बनाते, ये भगवान की पहचान है। भगवान जो करता है वो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं करता। आप कहते हैं भगवान आया हुआ है, लेकिन आपने हमें बताया ही नहीं कभी, तो हमारे ही नाक कान पकड़ लेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? संदेश दे रहे हैं बाबा। हाँ हाँ, संदेश दे रहे हैं, उसका प्रूफ भी लेते रहो भी ले रहे बाबा कि देखो हमने आपको 3 बातों का संदेश दिया। एक तो भगवान आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने, दूसरा मनुष्य को देवता बनाने, तीसरा क्या चीज है? नई दुनिया आने वाली है, स्वर्ग आने वाला है, और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये विनाश सामने खड़ा है, बहुत दूर नहीं है, 40,000 वर्ष जो शास्त्र में बोल दिया है, हजारों वर्ष दूर है नहीं। हालात बताना शुरू कर दो। जो महाभारत के समय में हालात थे वो सभी हालात अभी मौजूद हैं। जो भगवान ने गीता में सुनाया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ दे, धर्म पिताओं को छोड़ दे। सभी धर्म पिताएं और उनके धर्म कब होते हैं? द्वापर में थोड़े ही होते हैं। द्वापर में कोई भगवान ने आकर के कलयुग पापी युग की स्थापना थोड़े ही की थी। ऐसी सीधी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दो। कलयुग के अंत में ही भगवान आता है और कलयुग की दुनिया खलास करके नई सत्युगी स्वर्गीय दुनिया बनाता है, सत्य की दुनिया। ये कलयुग है झूठ की दुनिया। ये संदेश दो, सुनता है तो सुनो, नहीं सुनता है तो चलते बनो आगे। और गाय की गोबर से, गाय हाँ, तो गाय की गोबर से अभी कई मेडिकल प्रोडक्ट्स निकल रही है। अभी कई मेडिकल प्रोडक्ट्स, कई चीजों निकल रहा दवाई हाँ। और बाबा के कहने तो बेहद में कन्या और माताएं गाय कहते हैं तो बेहद में तो गाय का गोबर कौन हो सकता है? क्या हो सकता? मूत्र क्या है? पहले तो ये बता दो, शायद आपको पता होगा। है मूत्र क्या है? हैं? हाँ, यूरिन तो है, यूरिन को मूत्र कहा जाता है, लेकिन गाय का मूत्र क्या है? हैं? नहीं, बढ़िया से बढ़िया गऊ कौन सी है? ब्राह्मणों में कहते हैं कि काली गऊ सबसे श्रेष्ठ होती है। काली गऊ, गोरी गऊ को उतना नहीं श्रेष्ठ मानते। तो काली गऊ जो है वो क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में काली गऊ किसे कहे? महाकाली काली गऊ। और महागौरी को क्या कहें? गौरी। तो काली गऊ का जो मूत्र है, गऊ मूत्र वो श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान जल ऐसा भरा हुआ है कूट कूट करके कि वो अगर छोड़ना चाहे याद भगवान की तो भी
छूट नहीं सकता। ऐसी शिफ्ट भरी हुई है उसमें, काली में। उसका मनन चिंतन मंथन से जो मूत्र निकलता है उसमें बहुत विशेषताएं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का, अरे हमें भी शामिल कर लो वार्तालाप में। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा विष्णु चतुर्थी में जो पद्म की रूप में दिखाते हैं ना जगदम्बा, हाँ जी, वो पवित्र माना जो रहा कर कीचड़ की दुनिया में रह करके भी मन बुद्धि से पवित्र संकल्प हैं, ज्ञान युक्त संकल्प चलते हैं। हाँ जी। और बाबा, कर्मणा से ज्यादा पाप लगता है या संकल्पों से ज्यादा पाप लगता है? कर्मणा में भी भाव देखा जाता है और संकल्पों में भी भाव देखा जाता है। वाचा में भी भाव देखा जाता है। हत्या करना और अपनी हत्या हो जाना अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है, ऊपर से मालूम पड़ता है कि खराब बात है। लेकिन यज्ञ के आदि में प्रजापिता की हत्या हुई, उसने हत्या की तो नहीं, लेकिन हत्या हो गई। नियम यह है कि जिनकी हत्या हो जाती है वो भी भूत प्रेत बनते हैं, और जो हत्या करते हैं वो भी भूत प्रेत बनते हैं। तो प्रजापिता जब हत्या हो गई तो भूत प्रेत बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बना? उसे मनुष्य का जन्म क्यों मिल गया? है क्या संकल्प है? दुनिया को श्रेष्ठ करना का संकल्प। दुनिया को श्रेष्ठ बनाना, बनाने का संकल्प। दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प। सिर्फ संकल्प बनाने से ही श्रेष्ठ होता है या कुछ कर्म भी करना पड़ता है? क्या कर्म किया? है? अच्छा, वो विशेष मनन कौन सा है? सहज नहीं तो सामान्य मनन नहीं तो विशेष मनन कौन सा है? जो एक्सीडेंट होते हैं वो तो सहज नहीं है ना, जिनको एक्सीडेंट होता है। हाँ, सारी दुनिया एक तरफ हो गई और वो आत्मा एक तरफ हो गई। तो जो एक तरफ हो गई उसमें क्या उसका भाव था? जिस श्रेष्ठ भाव के कारण उसे भूत प्रेत की योनि मिलना चाहिए, हत्या होने के बाद वो नहीं मिला। जैसे युद्ध में योद्धा लड़ाई लड़ने जाते हैं और उनको सर काट दिया जाता है, तो युद्ध में लड़ते लड़ते जो मर गए, सर कट गया, वो स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं? गीता में भी बताया। हाँ, बताया है गीता में। तो स्वर्ग में जाते हैं का मतलब स्वर्ग तो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन जो जन्म उनको मिलता है वो अच्छे घराने में मिलता है। क्या? नीच घराने में, जहाँ उनको नरक की यातनाएं सहन करनी पड़े, नाले के किनारे झोपड़ी डालने वाला जन्म नहीं मिलता। स्वर्ग का मतलब जहाँ सुख है, सुखी जीवन हो। तो वही बात यहाँ भी है। जो प्रजापिता से
और ब्रह्मा से जो झगड़ा हुआ यज्ञ के आदि में, और ब्रह्मा बाबा मुरली में बोलते थे हमने इतना समझाया तुमको फिर भी तुम नहीं माने, अब खाओ सजा। तो ब्रह्मा बाबा ने किस बात पर समझाया? माने वो अपवित्र रहता था है, और ब्रह्मा बाबा पवित्र रहते थे 68 तक। अगर पवित्र रहते थे तो हार्ट फेल क्यों हुआ? जो पवित्र रहने वाला है उसका हार्ट फेल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ब्रह्मा बाबा भी अपवित्र और वो राम वाली आत्मा भी कर्मेंद्रियों से अपवित्र है भले, लेकिन लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था? अपनी संग का रंग बन है, अपनी संग का रंग। लक्ष्य तो सर्व को पावन, पति से पावन। ऐसे पति से पावन बनाया जाता है। फिर तो हर आदमी अपने घर में अपने लक्ष्य तो श्रेष्ठ होता है, लक्ष्य तो श्रेष्ठ होना चाहिए। क्या लक्ष्य श्रेष्ठ? उनका श्रेष्ठ जन्म हो गया मना, जो भी अभी बाबा बताया उसके बाद मना उसका पूरा जन्म पूरा होने के बाद जिस घर में जन्म लिया है बागा था। असली बात यह है कि जो शिव बाबा के मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों में जो शिव बाबा कर्म करते हुए दिखाया गया है, वो कर्म करते हुए भी वो पतित है या पावन है? क्यों क्यों पावन है? क्योंकि उसमें शिव प्रवेश है। वो करने वाला शिव है ना बाबा, है वो उसको शरीर में करने वाला शिव है ना बाबा। हाँ, नहीं करते हैं। जो शिव एक व्यापी होकर आता है, सर्वव्यापी होकर नहीं आता, मुकर्रर रथ में ही आता है, ये विश्वास प्रजापिता का पक्का था। और ब्रह्मा को तो ये बात पता ही नहीं थी कि हमारा बाप कौन है जो एवर प्योर है। पता था? नहीं पता था। लेकिन बाबा ये भी बोलते हैं तो पहले इतना ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान नहीं था। कितना? षष्ठी चक्र का सारा ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना ज्ञान तो पक्का हो गया विश्व पिता का कि विश्व पिता मेरे अंदर आया हुआ है, सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी होकर आया हुआ है। औरों का विश्वास उखड़ गया। इसलिए वो भाव पक्का था कि भगवान जिसको संग का रंग लगाएगा उसका कल्याण ही होगा या अकल्याण होगा। है शिव का नाम शिव तभी साबित होगा कि कोई भी कर्म करे, कोई भी कर्म इंद्रिय से, उसका रिजल्ट कल्याणकारी होगा या कल्याणकारी होगा? कल्याणकारी होगा। मनसा से कैसा भी संकल्प करे वो संकल्प कल्याणकारी होगा या कल्याणकारी होगा? कल्याणकारी होगा। वाचा से कैसी भी वाचा चलाए, भले गाली ही दे, बाप की गाली, तो भी उस गाली से रिजल्ट में कल्याण ही होगा या कल्याण ही होगा? कल्याण ही होगा। जब हर तरीके से कल्याण है तो उसका नाम पड़ता है सदा शिव। सदा का मतलब क्या? हर तरीके से कल्याणकारी। तो इसका पूरा ब्रह्मा बाबा को ये नहीं पता, शिव बाबा को मना राम वाली को ये सब पता है। राम वाली आत्मा को ये निश्चय था कि शिव सदा शिव जो कहा जाता है, कोई टाइम एक सेकंड भी ऐसा नहीं है मनसा वाचा कर्मणा करते हुए जो शिव कल्याणकारी न बने। ब्रह्मा को तो बाप का ही पता नहीं हुआ, बाप कोई नहीं पहचाना, तो झगड़ा हुआ वो दोनों का। झगड़ा हुआ।
मानो तो ब्रह्मा को अपवित्र समझा, उसको अपवित्र समझा। अपवित्र समझा, इसलिए अपवित्र कर्म कर रहा है। ब्रह्मा अपने को अंत तक ये समझते रहे कि मैं पवित्र कर्म कर रहा हूं, भले अंदर धोती भीग जाती हो, क्योंकि योगी तो है नहीं। जो कर्मेंद्रियों को साधे रहेगा, शक्ति क्षीण नहीं होने देगा। इसीलिए जो सिद्धि पाता है उसका संसार में गायन होता है, जो सिद्धि और सफलता को नहीं पाता उसका संसार में गायन, पूजन, मंदिर और मूर्तियां नहीं बनती। और हाँ, जो अत्रि और आत्रेय एक मात्र पड़ता है ना, अत्रि और आत्रेय। हाँ, क्या समझ में? अत्रि और आत्रेय कहाँ से उठाया ये शब्द? अत्रि माना अत्रि और अनसुईया है। अनसुईया के पति का नाम अत्रि। हाँ, और आत्रेय भी एक शब्द है, आत्रेय। आत्रेय कोई मात्रा बढ़ी है तो फॉलोअर के अर्थ में या बच्चे पुत्र के अर्थ में मात्रा बढ़ जाती है। तो अत्रि की बच्चा हो सकते आत्रेय। जो तीन नहीं है वो तो अत्रि हुआ। आ माने नहीं, त्रि माने तीन। और जो तीन नहीं है उसका बच्चा है। तीन नहीं है उसका बच्चा है, माने ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या हुए? ये जो वो देवता दिखाया जाता है दत्तात्रेय। दत्त माने दिया हुआ, अत्रेय हाँ, अत्रेय तीनों के द्वारा, दत्त माने दिया हुआ। तो दत्तात्रेय किसका बच्चा हुआ? दत्तात्रेय किसका पार्ट है? जो गुण ही ग्रहण करता था, कोई के अवगुण ग्रहण नहीं करता था। उसके चारों तरफ कुत्ते पाले जाते थे, कुत्ते पलते थे। तो ये क्रिश्चियन और इस्लामी वगैरह ये सब किसकी गोद में पले? जिसकी गोद में पले तो वो ही दत्तात्रेय हुआ। और हाँ, ये बाबा ने मुरली में कई बार बताया है कि आपके अब बृहस्पति दशा है, आपके ऊपर अब बृहस्पति दशा बैठा है। तुम बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा है। और राहु महादशा के बारे में बाबा ने बताया। तो ये शास्त्रों में दिखाते हैं दशा में 5 अंतरदशा होते हैं। दशा में अंतर दशाएं होते हैं। विदशा होते हैं, विदशा में प्राण दशा होते हैं, प्राण दशा में सूक्ष्म दशा होते हैं। ये 5 किसकी यादगार में दिखाते हैं? मुरली में जो बातें बोलेंगे बाबा वही सार की बातें हैं या बाकी सब सार की बातें हैं? सब सार की बातें हैं। तो क्यों उठाते हो निस्सार भूसे को? भूसे में जाओगे तो बह जाओगे। भूसा लेने से, भूसा को अवलोकन करने से कुछ निकलता है? हमको बाबा सार दे रहा है तो हम भूसे का अवलोकन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ज्योतिषियों के ऊपर ज्यादा विश्वास है। नहीं, कोई अंत है बाबा? ये है कोई अंत है इसमें? क्या अंत है? कुछ भी अंत नहीं है। ये मनुष्यों ने पैसा कमाने के धंधे निकाले हुए हैं ढेर सारे। हाँ, तो रामायण को, रामायण भारत और भागवत है ना, भारत और रामायण है। इसको रामायण को बाबा मना करते हैं। मना जो भी अभी स्कूल में जो मना नहीं करते हैं, मना ये कहते हैं कि रामायण तो एक तरह का उपन्यास है। उपन्यास जब शुरू हुए थे, हाँ, जैसे चंद्रकांता उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास है। आप उसकी कथा को देखिए, उस कथा में
नवगढ़ और विजयगढ़ की बातें बताई है। नवगढ़ माने नवरत्नगढ़, विजयगढ़ माने विजयमालागढ़, गढ़ माने किला। और तीसरा ग्रुप एक और बताया, शिवदत्त। हाँ, वो बहुत विष पीता था। तो सारी चंद्रकांता संतति अगर हम देखेंगे तो ज्ञान से बिल्कुल मिलती जुलती दिखाई देती है। सात्विक स्टेज है या तामसी स्टेज है? हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान। तो उपन्यास भी, आज की दुनिया के उपन्यास जो हैं, चाहे हिंदी के हों चाहे कोई भी भाषा के हों, सब तमो प्रधान है। और रामायण भी किस काल में लिखी गई है? जब कलयुग तामसी ओर की बढ़ने लगा, तामस की ओर जब कलयुग बढ़ने लगा, तो आज से 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले तुलसीदास ने रामायण की रचना की। नहीं होना चाहिए 600 वर्ष से पहले, 600 वर्ष से पहले फिर भी सात्विक स्टेज कहे, और 600 वर्ष के बाद तामसी स्टेज। लेकिन तुलसीदास की भी बात उठाते हैं ना बाबा मुरलियों में। अगर तामसी है तो बाबा तो नहीं उठाते हैं। अगर वो तामसी है तो क्या है? तुलसीदास की रामायण जो है, अगर वो तामसी है तो उनकी बात बाबा ने मुरलियों में नहीं उठाते हैं। सावंती तामसी 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 तुलसीदास की रामायण जो है, अगर वो तामसी है तो बाबा मुरलियों में उनकी बात नहीं उठाते। आजकल दुनिया में, खास भारत में कौन सी रामायण पढ़ी जाती है? तुलसीदास की या वाल्मीकि की? नहीं, संस्कृत कोई जानता ही नहीं, पढ़ेंगे कहाँ से, समझेंगे कहाँ से? हिंदी तो अच्छी तरह से प्रचलित है, हिंदी का प्रचार बहुत हो गया, तो हिंदी वाली रामायण पढ़ी जा रही है। इसलिए जो नियम है कि दुनिया की हर चीज पहले सात्विक, बाद में तामसी हो जाती है। और ये बात मुरली में आया बाबा। क्राइस्ट जब आया, क्राइस्ट जब आया, उनके पीछे उनकी आत्माएं आती हैं। उनके के पास क्या था? क्राइस्ट के पास क्या था? कुछ भी नहीं। जंगल में नंगे रहते थे, पत्ते के कपड़े पहनते थे। ठीक है। उस समय विकार की चेष्टा नहीं रहती। परंतु पत्ते के कपड़े पहनते थे। क्योंकि थोड़ा देहभान तो होता है ना द्वापर युग से। द्वापर युग से थोड़ा देहभान आता है या नहीं आता है इंद्रियों में? तो उस देहभान को ढकने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए। मनुष्य को मन चलता है, जानवरों को तो मन नहीं चलता, वो तो कपड़ों के पत्ते नहीं पहनेंगे, लेकिन मनुष्य को तो मन चलता है ना। ये ऐसा स्थूल पत्ते की बात करते हैं। हाँ, स्थूल पत्तों की बात कर रहे हैं। परंतु पवित्र आत्मा आते हैं। पवित्र आत्मा आती है, लेकिन प्रवेश किस में करती है? अपवित्र में या पवित्र में? तो फिर दोनों का मिक्सचरिटी हो गई ना। और ब्रह्मा की सो जब गुजरात में प्रवेश करते थे तो अव्यक्त वाणी चलाते थे, उसको बाबा मानते हैं, माना उसका भी क्लैरिफिकेशन देते हैं ना। लेकिन यहाँ राम वाली आत्मा छोड़कर, शरीर छोड़कर वहां जाना ही एक तरफ के अनिश्चय है ना, ब्रह्मा के अनिश्चय है। हाँ जी, हाँ जी। तब वहां जाकर वो गहरी याद में रहकर वाणी चलाते हैं, ऐसा बताया बाबा ने। ब्रह्मा गहरी याद माना बिंदु की याद। बिंदु की याद तो सही याद नहीं है, बाबा ने बताया।
और साकार है ही नहीं ना। साकार में जाकर राम वाली आत्मा को तब नहीं मानते हैं ना, जब शरीर से छोड़कर वहां जब प्रवेश करते हैं। राम वाली आत्मा में जब प्रवेश है तो माने या न माने, संग का रंग लगेगा लगेगा। और जब अलग हो गई तो राम वाली आत्मा से निश्चय हट गया। जब निश्चय हट गया तो अनिश्चय बुद्धि हो गई। अनिश्चय बुद्धि हुए माने बाप का उन्हें परिचय नहीं है। लेकिन फिर भी याद किसको किया? याद तो बिंदु पर किया, निराकार को याद किया ना। तो निराकार की याद से जो संकल्प चलेगा वो निराकारी स्टेज का चलेगा या देवान का चलेगा? लेकिन बाबा तो ये तो सही याद नहीं बताया। नहीं, भले सही याद नहीं, वो सही याद नहीं है जो स्वर्ग बनाए। लेकिन क्योंकि उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान तो पिछला है ना, और जो एडवांस में सुना वो भी उनकी बुद्धि में तो है ना। वो ज्ञान अपना काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो परिवर्तन होता है। वो खुद उस बात का, उस वाणी का अर्थ गहराई से समझते नहीं है, लेकिन वो वाणी चलती है और समझने वाले समझ जाते हैं। जैसे गीत हैं, ढेर सारे गीत बाबा मुरलियों में बजाते हैं, दुनिया वाले उनके अर्थ को, सही अर्थ को नहीं जानते। अब हम उन अर्थों को सही लगाते हैं। चाहे जितने भी पुराने पुराने गीत हैं सात्विक स्टेज में बनाए गए हैं, तो उनके अर्थ निरर्थक नहीं होते हैं। देखने में ऐसे लगता है कि ये तो अर्थहीन गाया। छोरा गंगा किनारे बाला, खाए के पान बनारस बाला, हो जाए बंदा कल का ताला। फिर भी ऐसा करे कमाल कि हो जाए बंदा कल की चाल, छोरा गंगा किनारे वाला। अरे ये क्या गाया है? लोग कहेंगे कि ये क्या कुछ भी गाते रहते हैं। लेकिन जो भी गाया है वो गाने वाला नहीं समझता है, लेकिन गवाया किसने? बस। और बाबा ये शंकर जी को स्मशान में दिखाते है, शंकर जी को स्मशान में दिखाते हैं और वो भंगू आदि पीते हैं। भंगू आदि पीते हैं। भंगू क्या है? भंगू भृगु भृगु भंगू आदि पीते हैं। भंगू भांग, हाँ भांग आदि पीते हैं। हाँ। और वो नंगा घूमते हैं। हाँ। इसका भेद का अर्थ क्या है? नंगा का मतलब निराकार। और भांग का अर्थ है, भांग में कोई एक चीज नहीं डाली जाती है, भांग में ढेर चीजें डाली जाती है। भांग में तुम्हारा ये भी डाला जाता है जिसे बादाम कहते हैं। भांग में सुगंधित भी डाला जाता है। भांग में ये जो ये गस है वो भी डालते हैं। माने अच्छी चीजें भी डालते हैं, बुरी चीजें भी डालते हैं। तो बहुत चीजों को मिला करके बंगड़ी बन जाता है। उसको कहते हैं भांग पीने वाला। मना शास्त्रों का भी चटपटा मिसाला मिल रहा है, नहीं बाबा। और ब्रह्मा बाबा की वाणी का भी मसाला मिल रहा है, और शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी बोली वो भी मिल रही है, और दुनियावी लोग जो कुछ करते हैं वो भी उनमें मिलता है। सब कुछ है, तो उसको बंगड़ी कह दिया। और स्मशान में दिखा। हाँ, ये सुशान का मतलब है सब मुर्दे बने पड़े हैं, ये जैसा ज्ञानी है, आज नहीं तो कल ये लुढ़क जाएंगे। क्या कहा है? सब विनाश होने वाले, सब मुर्दे हैं, मुर्दे। बात को समझने वाले नहीं है। माया की फाइनल पेपर होगा, ये सब मुर्दे बन पड़ेंगे पूरे। आंख नाक कान भी नहीं हिलाएंगे, हाथ पांव भी नहीं हिलाएंगे। तो शमशान घाट में है कि नहीं? इसकी बुद्धि शमशान में। हाँ। और है बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो मुर्दे हो गए ना।
इतना सुनाते हैं, इतना समझाते हैं। सुनाते सुनाते कितने साल हो गए? 76 से 16 तक कितने साल हुए? 17 तक 40 साल। 40 साल सुनाया और सत्यवचन महाराज करते रहे। करते कि नहीं? और सच, हम नहीं हिल सकते, हम तो पक्के हैं, हम नहीं बाप को छोड़ेंगे। देखें कैसे क्या होगा जब हमको बाप से छुड़ा दे। बोलते हैं कि नहीं? फिर क्या होता है? फाइनल तो छोड़ो, यहाँ का यही माया पेपर लेती है, लोग जाते हैं। आज कहते हैं भगवान आया हुआ है, कल कहते हैं तेरा भला हो। ऐसा भगवान होता है? ये तो शैतान है। बाहर गए बाबा, बाहर गए, मैं भूल गया। बाहर जाते हैं भूल जाते हैं, तो बाहर मत जाओ ना। काम है बाबा, बाहर क्या है? काम है ना बाबा। काम है? काम तो महाशत्रु है। हैं? स्थूल काम, स्थूल काम है, स्थूल काम है। हाँ, वो स्थूल काम ही काय के लिए करते हो? वो काम के लिए ही तो करते हो। जो स्थूल धंधा कर रहे हो काय के लिए करते हो? लड्डू पेड़ा खाए हैं, चकाचक खाए और फटाफट मस्ती मारे। मस्ती मारने के लिए ही तो मकान बनाते हैं। काय के लिए बनाते? ये कपड़े काय के लिए पहनते हैं? देवभान को छुपाने के लिए ही पहनते हैं ना। ताकतवर रोटी खाते हैं, भोजन खाते हैं ना ताकतवर, तो किस लिए है? ताकत होगी इंद्रियों में तो मजे लेंगे, ताकत ही नहीं होगी तो मजे कहां से लेंगे? इसलिए धंधे दोरी करो। भले बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, तुम्हें 2 रोटी जरूर मिलेगी। बाप तो पूरा सुरक्षा दे रहे हैं ना, फिर काहे के लिए धंधे दोरी कर रहे? वो गीता में आया, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम विकार के संकल्प से रहित दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो योगी नहीं करेगा। कौन करेगा? भोगी करेगा। और उन धंधों से ये भी बता दिया, उन धंधों से सदगति किसी की होने वाली नहीं है। कोई भी 63 जन्म का कर्म बंधन कटने वाला नहीं है। बजाय कटने के और क्या होगा? बंधन बढ़ेंगे। ले लो मजे। और हाँ हाँ है? 4 युगों में 14 युग होते हैं। हाँ। और अभी जो भी भट्टी के लिए जाकर फिर आते हैं वो सबका 84 जन्म नहीं आना चाहिए भाई। टूट जाए तो? आज भट्टी करें, कल टूट जाए तो फिर? कल टूट गए और दूसरों की बातों में बरगलाए ले गए, क्रिश्चियन धर्म संप्रदाय में चले गए, मुस्लिम धर्म में चले गए, सिखों की बात मानने लग पड़े, तो उनको क्या कहेंगे? सूर्यवंशी? फिर तो नहीं कहेंगे। हाँ हाँ। जो नवधर्म की रुद्रमाला थी, जो नवधर्म की पहने वाला क्या कहते हैं 2,75,000 सवा 2 लाख जो सूर्यवंशी మన नवधर्मों की जो 25,000 ग्रुप है ना बाबा। हाँ। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 25,000 25,000 ग्रुप है ना बाबा, एक-एक। हाँ चलो, हाँ मान लिया। और नवधर्मों का सवा 2 लाख बनते हैं। हाँ। इसमें जो सूर्यवंशी की जो प्रजा है, माना 25,000 में सूर्यवंशी की पक्का प्रजा होता है ना, सूर्यवंशी की प्रजा भी होता है ना, वो बहरा आता है
या चंद्रवंश की जो राजा है वो पहला आता है? कहाँ आता है? परंपरा में यहाँ माला में जो नंबर होगा उसी रूप में आएगा। प्रजा पहले रुद्रमाला में प्रजा भी है और रुद्रमाला में राजाएं भी हैं, महाराजाएं भी हैं। तो जो 8 की माला में पहले नंबर होगा, 9 की माला, उनमें पहला नंबर पहले आएगा ना। हाँ, उसके साथ उसका जो साथी होगा वो भी आएगा। इसी तरह दूसरा नंबर रुद्रमाला का वो आएगा, उसके इसी पीछे पीछे उसका साथी भी, सहयोगिनी शक्ति है वो भी आएगी। 25,000 तक होता है बाबा? बिल्कुल होता है। और उसके बाद चंद्रवंशी की जो राजा है वो? नहीं 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 नहीं, चंद्रवंशी तो ऐड हो रहे हैं ना। चंद्रवंशी मतलब है वो तो नहीं ऐड होने वाला नहीं। और नारायण के साथ लक्ष्मी जो चंद्रवंश से आई है वो ऐड होगी कि नहीं? वो तो सूर्यवंशी बनते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद बाकी जो सूर्यवंशी नहीं बनते वो तो बाद की बात है। वो राजा की तो हाँ, भले महाराजाएं बने हैं ना, 8 महाराजा सतयुग में, तो बाद में ही आएंगे या पहले आ जाएंगे? चंद्रवंशी की बीज होता है। हाँ जी। और हाँ हाँ माला का सहयोगी है वो माता तो 2000 में सरेंडर हुई है ना बाबा युग में। हाँ। जब वो पहले बट्टी किए वो सब लोग क्या सौतेले हुए थे बाबा? यज्ञ के आधे में भट्टी भूल गए। यज्ञ के आधे में जो भट्टी हुई थी वो भूल गए हैं? भूल गए ना, तभी तो पूछा। जो आदि में सो अंत में। और हाँ, माया प्रकृति से हाथ मिला बताए। हाँ, माना माया तो थक हो गए, माया तो थक गई। थक गए हाँ, और प्रकृति से हाथ मिलाया। हमने जो ज्यादा पावरफुल समझती है जिसको माया, उससे हाथ मिला लिया। माना जो प्रकृति जितना विध्वंस करेगा वो माया इतना नहीं करेगा। लेकिन अब तब माया को सर्वशक्तिवान कैसे कहना, प्रकृति को कहना शक्तिवान है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, और माया विदेशी है ही स्वदेशी। तो ज्यादा बुद्धिमान कौन होते हैं, स्वदेशी या विदेशी? हाँ, तो विदेशी माया ज्यादा बुद्धिमान है। जैसे टाइगर और जैसे बबर शेर लायन, किसमें बुद्धि ज्यादा है? टाइगर में बुद्धि ज्यादा है। इसलिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन लिया गया? टाइगर लिया गया। अकल बड़ी है भैंस। फिर बुद्धि से दुनिया के सारे काम बुद्धिमानों की बुद्धि से चलते हैं। इसलिए भले प्रकृति पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि सारी दुनिया का ध्वंस कर देती है, फिर भी माया से हाथ मिला करके सारी किरकिरी कर दी अपनी। कमजोर से हाथ मिला लिया। हाथ मिलाना चाहिए उसे भगवान के साथ, और हाथ किसके साथ मिलाया? कमजोर के साथ। फिर बाबा, हाँ, घर में पूरा परिवार चलता है ना? चलता है। अलग अलग धर्म है ना, एक ही धर्म है ना? हाँ हाँ, पूरा परिवार जो घर में चलता है वो देखना पड़ेगा कि वो सूर्यवंशी परिवार है या कोई और वंशी परिवार है। सूर्यवंशी की पहचान बताई, मालूम है? एक राजा होगा उस घर का,
जैसे राजा होता है, जो कहेगा वो ही करना पड़ेगा। एक राज्य होगा पूरे परिवार में, दूसरे किसी का राज्य नहीं चल सकता। एक धर्म होगा, दूसरे धर्म को कोई मानने वाला ऐसे कोई नया नहीं होगा कि एक क्रिश्चियंस को सपोर्ट करे, एक गिरजाघर को सपोर्ट करे और दूसरा मंदिर को सपोर्ट करे, तीसरा गुरुद्वारे को सपोर्ट करे, ऐसे नहीं होगा। एक मत होगा। मुखिया जिस रास्ते पर चलेगा, जो मत बताएगा, वो मत सबको माननी पड़ेगी। ऐसा परिवार है कि ऐसे ही सूर्यवंशी हो गया? बाबा शास्त्र में दिखाते हैं भगीरथ ने तपस्या किया, तो ब्रह्मा की कमंडल से गंगा निकली और वो शंकर जी की जटाओं में समा गई। एक बिंदी भी नहीं निकल आया। शंकर जी की जटाओं में वो सारी गंगा समा गई। एक बिंदी भी बाहर निकल गया। इसका शूटिंग का है, इसका बेहद क्या है? ब्रह्मा दादा लेखराज कब तक जिंदा रहे? 69 तक। जब तक 18 जनवरी तक जिंदा रहे, उनके बुद्ध रूपी कमंडल से जो भी ज्ञान जल निकला वो किसने हप कर लिया? तो जटाओं में समा गया ना। एक बिंदी भी नहीं, एक बिंदी दूसरों की समझ में नहीं आया। नहीं तो अपोजिशन करता ब्रह्मा कुमारियों का, कोई ने अपोजिशन नहीं किया। वो सारी गंगा, सारा गंगा जल जो है वो एक के मस्तिष्क में समा गया, जटाओं में समा गया। नहीं समझ में आया? हाँ जी। तो गंगा निकल गया शंकर की जटाओं से। तब जहनमुनि की मुख में सारी गंगा समा गई और उसकी कान से निकल गई। इसका तो कान से निकल गई, मैंने कान से सुना दिया। हाँ जी। बाबा ये शास्त्रों में कर्ण को महाराजी कहते हैं, परंतु शिव बाबा महादानी कहते हैं। कर्ण को महादानी कहते हैं। किसको? महादानी। कर्ण को हाँ महादानी कहते हैं। हाँ, परंतु महादानी शिव बाबा है ना बाबा। वो तो शास्त्रों में कर्ण को महादानी क्यों कहते हैं? जितने भी दुनिया के टाइटल हैं, दानी हो, महादानी हो, ज्ञानी हो, वो साकार में टाइटल बनते हैं या बिंदी के टाइटल बनते हैं? ब्रह्मा कुमारियों ने तो बिंदी के टाइटल 32 बना दिए हैं, लेकिन वो बिंदी के टाइटल नहीं है। वो जो गुण है 32 गुण, वो साकार के होते हैं या निराकार के? हमसे भी बातें कर लो, थोड़ा और घूम जाओ उधर को। हाँ हाँ तो साकार है। हाँ बोलो बोलो बोलो। कर्ण को महादानी कहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो कर्ण साकार है या निराकार है? और ब्रह्मा बाबा तो उनको दानी कहेंगे ना। जिनके पास गुण रतन होंगे वही तो दान करेगा। परंतु महादानी शिव बाबा है ना। ओहो, महादानी जो है वो वास्तव में कर्ण इसलिए है कि उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, हड्डी हड्डी भी स्वाहा कर दी। और उसकी हड्डी, शिव बाबा की हड्डी जैसे तुम बाबा कहते हो, उसकी हड्डी सारी गल जाएगी कि कुछ रह जाएगी? हड्डी नहीं रही, हड्डी रह गई। फिर हड्डी तो सारी रह गई। हड्डी से ही तो बनता है वीर्य, वीर से ही तो बनती है हड्डी। फिर तो उसको महादानी कहते हैं। और क्या? और
श्रावण मास है ना बाबा, अतने तो श्रावण मास के श्रावण मास हैं? श्रावण मास, श्रावण 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 मास वर्ष आता है। श्रावण मास, श्रावण मास, श्रावण मास, रावण मात्र, श्रावण महीना। हाँ हाँ, उनमें वर्षा आती है ना, बरसात आती है। बाबा कहते हैं एक ज्ञान, बेहद में ज्ञान की वर्षा कहते हैं। वेद में ज्ञान को जहाँ श्रवण किया जाता है, श्रवण माने कान से सुना जाता है। हाँ, जिस महीने में बहुत ज्ञान की बरसात होती है, बहुत ज्ञान सुनते हैं, उसका नाम श्रावण मास कर दिया है। हाँ, ऐसे कार्तिक मास बोला है, कार्तिक। हाँ, फिर शुरू। जय जय सिया राम। हाँ कार्तिक महीना, कार्तिक महीना है बाबा, हाँ कार्तिक महीना। हाँ दिमाग में कहे थे वो शिव को बहुत प्रिय मास है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेहद में कहते हैं। कृतिका नाम सुना? कृतिका कौन है? कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र तो है, नक्षत्र तो है जो कार्तिक मास से जुड़ा हुआ है, लेकिन कृतिकाएं हैं 6 धर्म से जुड़ी हुई। 6 धर्म की माताएं हैं कार्तिकेय की अम्मा कृतिकाएं। उन कृतिकाओं का पालन किया हुआ, पोषण किया हुआ बच्चा कार्तिकेय, बच्चे के अर्थ में वो कार्तिकेय जो है नाम पड़ा है, क्या करता है? नहीं, वो 6 धर्मों के जो 6 मुख हैं ना, उन 6 मुखों से हाँ 6 बातें बोलता है, टिक टिक बहुत करता रहता है, इसलिए उसका नाम कार्तिक पड़ा है। वो कार्तिक जो है कोई दूसरा नहीं है, नहीं, शिव स्वयं तो है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का, गणेश भी प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है, लेकिन कार्तिकेय निवृत्ति मार्ग का पक्का है। इतना पक्का है कि जितने भी धर्म हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह वगैरह, उन सब निवृत्ति मार्ग के धर्मों का मुखिया है क्या? कार्तिकेय। इसलिए उसका मास आज भी गाया जाता है। तिक तिक करता है, तिक तिक करने से ही वो माया का बन गया।